हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की मूवी का नाम है द हेड हंटर। ये मूवी रिलीज़ हुई है 2019 में। ये एक मिडीवल हॉरर फैंटेसी फिल्म है। तो चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें सिर्फ दो कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। पहला फादर, दूसरी उनकी बेटी डॉटर। डॉटर का नाम इस फिल्म में बताया नहीं गया है। फादर एक मॉन्स्टर हंटर होते हैं। ये सिर्फ अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहते हैं एक मॉन्स्टर से जिसने इनकी बेटी को मारा होता है। फादर अकेले ही एक कैबिन में रहते हैं जहां बहुत से मॉन्स्टर्स के सर दीवार पर लगे हुए होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि फादर ने इन मॉन्स्टर्स को मार गिराया है। फादर के पास एक घोड़ा भी होता है और फादर ने अपनी बेटी की ग्रेव अपने कैबिन के पास ही बनाई होती है। और जब भी उन्हें अपनी बेटी की याद आती है वो उस ग्रेव के पास बैठकर उससे बातें करने लगते हैं। फादर के पास एक आयरन शील्ड, हेलमेट और तलवार होती है जिससे वो मॉन्स्टर हंटिंग के लिए जाते हैं। फादर जब भी किसी मॉन्स्टर को मारते हैं तो उसका सर काट के अपने घर की दीवार पर लटका देते हैं। फादर अपने कैबिन में एक दवाई बनाते हैं जो कि बहुत ही असरदार होती है। फादर जब भी किसी मॉन्स्टर से लड़ते हुए जख्मी हो जाते हैं वो उस दवाई को अपने शरीर पर लगा लेते हैं और बहुत ही जल्द ठीक हो जाते हैं। फादर के पास एक किताब भी होती है जिसमें तरह तरह के मॉन्स्टर्स को मारने का ऑर्डर होता है। ये ऑर्डर उन्हें पास की सिटी के राजा देते हैं मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, ताकि वो गांव वालों को परेशान ना करें। जब भी पास के गांव में हॉर्न बजता है फादर समझ जाते हैं कि किसी मॉन्स्टर को मारने का ऑर्डर आ चुका है। अब हमें दिखाया जाता है कि फादर को एक ऑर्डर मिलता है एक मॉन्स्टर हंट करने का, जिसकी तस्वीर देखकर वो समझ जाते हैं कि ये वही मॉन्स्टर है जिसने इनकी बेटी को मारा था और अब ये इस गांव में दोबारा आ चुका है। फादर खुश हो जाते हैं क्योंकि इस मॉन्स्टर को मार के उन्हें अपनी बेटी का बदला लेना था और इसी के लिए वो इतने सालों से मॉन्स्टर हंटिंग कर रहे थे। कुछ समय पहले एक मॉन्स्टर से लड़ते हुए उनका घोड़ा जख्मी हो गया था और उसकी मौत हो गई थी, इसलिए फादर अकेले ही इसका शिकार करने के लिए चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद फादर इस मॉन्स्टर को मार डालते हैं और इसका सिर लेकर अपने कैबिन में लटका देते हैं। फादर बहुत थके हुए होते हैं मगर फिर भी वो अपनी बेटी के ग्रेव के पास जाकर उससे बातें करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि बेटी, मैंने तेरी मौत का बदला ले लिया है, मैंने उस मॉन्स्टर को मार गिराया और अब तुम शांति से सो सकती हो। जब वो अपनी बेटी से बातें कर रहे होते हैं तब उनकी कैबिन की खिड़की खड़क रही होती है और वहां पर रखी हुई दवाई उस मॉन्स्टर के सर पर गिर जाती है, जिससे उसका सर जिंदा हो जाता है और वहां से गायब हो जाता है। फादर जब कैबिन में वापस जाते हैं तो उन्हें उस मॉन्स्टर का सर नहीं दिखाई देता और वो देखते हैं कि जमीन पर दवाई भी गिरी हुई है, इसलिए वो उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं। वो हर जगह मॉन्स्टर को ढूंढते हैं मगर उन्हें वो कहीं नहीं दिखता। फिर उनके कानों में आवाज आती है, बॉडी बॉडी बॉडी, जिससे वो समझ जाते हैं कि अब इस मॉन्स्टर को एक शरीर की जरूरत है और उन्हें याद आता है कि उन्होंने अपनी बेटी की बॉडी उस ग्रेव में डाली होती है और वो मॉन्स्टर उसकी बॉडी लेने वहां जरूर आएगा। फादर उस ग्रेव के पास जाते हैं और देखते हैं कि उसकी बेटी की बॉडी वहां से गायब हो चुकी है, इसलिए फादर फिर से वहां शिकार के लिए चले जाते हैं और कुछ ही देर बाद उस मॉन्स्टर को दोबारा से मार गिराते हैं और उसके सर को वो एक बोरी में बांध लेते हैं और वो बेटी की बॉडी को वापस से ग्रेव में डाल देते हैं। फादर उस बोरे को अपने कैबिन के पास ले जाता है और उसके सर पर जोर से हथौड़ा मारता है। उसके बाद वो उसे अपने घर के पीछे लेकर जाता है और वहाँ क्या होता है वो हमें नहीं दिखाया जाता। फिर फादर उसके सर को लेकर आते हैं और अपनी कैबिन की दीवार में टांग देते हैं और अब हमें वो सर दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर का नहीं बल्कि फादर का होता है। इसका मतलब जब फादर उसके सर को घर के पीछे लेकर गए थे तब फादर ने उसे नहीं बल्कि उसने फादर को मार दिया होता है और अब वो मॉन्स्टर वहाँ से वो दवाइयाँ लेकर चले जाता है। तो ये थी गाइस मूवी की एंडिंग। आई होप आपको मूवी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड मूवी को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा।